फिल्म की शुरुआत एक छोटी सी लड़की से होती है जिसके पास एक जबरदस्त दिमाग होता है। वो सबसे मुश्किल मैथ के सवाल कुछ ही सेकंड्स में हल कर लेती है और जो भी नंबर वो एक बार देख लेती है उसे तुरंत याद कर लेती है। एक दोपहर की बात है जब मेई अपने दोस्तों के साथ घर लौट रही होती है। तभी अचानक कुछ लोग उसे रास्ते से उठाकर जबरदस्ती ले जाते हैं। उसे ले जाया जाता है हान के पास, जो कि एक बेरहम चीनी माफिया डॉन होता है। हान को उसकी इस खास टैलेंट की जरूरत होती है। अब हान का सारा क्रिमिनल बिजनेस डिजिटल हो चुका होता है, जिससे पुलिस उसे ट्रैक करने लगी थी। इसलिए उसे अब कोई ऐसा चाहिए जो उसके सारे सीक्रेट्स दिमाग में स्टोर कर सके, पुराने तरीके से। और मेई इस काम के लिए एकदम परफेक्ट होती है। शुरुआत में मेई मदद करने से मना कर देती है। वो सिर्फ एक बच्ची होती है और इस अंधेरी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती। लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ जाता है कि उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं है। हान का भरोसेमंद आदमी चोंग उसे न्यूयॉर्क ले जाता है और वहीं उसे अपनी बेटी बनाकर छिपा देता है। अब मेई सबकी नजरों के सामने रहकर भी छिपी रहती है, हान के गैंग की एक सीक्रेट और बेहद कीमती ताकत बनकर। उधर न्यू जर्सी में लुक नाम का एक आदमी है जो कभी एक पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब अंडरग्राउंड केज फाइटर बन चुका है। एक दिन वो एक बहुत ही खतरनाक फाइट में होता है। ये फाइट पहले से सेट होती है, उसे हारना होता है। लेकिन अचानक उसका इंस्टिंक्ट जाग जाता है और वो एक जबरदस्त पंच मार देता है जिससे सामने वाला फाइटर कोमा में चला जाता है। ये अनचाही जीत एमिल नाम के रशियन माफिया बॉस को करोड़ों का नुकसान पहुंचा देती है। लुक समझ जाता है कि इसका क्या मतलब है। एमिल सिर्फ हारता नहीं, वो बदला भी जरूर लेता है। डर के मारे लुक घर की तरफ भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एमिल का बेटा वासिले पहले ही वहां पहुंच चुका होता है और उसने लुक की प्रेग्नेंट वाइफ की हत्या कर दी होती है। अपनी पत्नी को खोना लुक को अंदर से तोड़ देता है। उसके पास बदला लेने की ताकत थी, स्किल्स थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता। शायद इसलिए कि उसे पता था अब कोई भी चीज उसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकती। गैंगस्टर्स उसे मारते नहीं, बल्कि उससे भी बुरा करते हैं। वो उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने किसी से बात की या किसी से जुड़ा तो वही हाल बाकी लोगों का भी होगा। अब उसके पास न परिवार बचा है, न घर, और न लड़ने की वजह। उधर जब लुक की जिंदगी बिखर रही होती है, तभी मेई की जिंदगी माफिया की निगरानी में चल रही होती है। हर हफ्ते चोंग उसे चाइना टाउन की दुकानों में ले जाता है, जहां वो हर बिजनेस की फाइनेंशियल डिटेल्स याद करती है जो हान के गैंग के कंट्रोल में होते हैं। गैंग हर दुकान से उनकी कमाई के हिसाब से पैसे वसूलता है और मेई की परफेक्ट कैलकुलेशन से कोई भी उन्हें बेवकूफ नहीं बना पाता। धीरे धीरे मेई को समझ में आने लगता है कि पावर और पैसा इस अंडरवर्ल्ड में कैसे चलता है। वो भले ही एक छोटी सी बच्ची हो, लेकिन हान की इस क्रिमिनल एम्पायर में वो अब उसकी सबसे कीमती चीज बन चुकी होती है।